हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम्स। अगर मैथ में फेल नहीं होना तो ये वीडियो देखो। आज हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला से एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल पता कर सकते हैं। हेरोन्स का फॉर्मूला है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यहाँ S सेमी पेरीमीटर है जो पेरीमीटर का हाफ है। A, B और C ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, तो S इक्वल्स A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पेरीमीटर ट्रायंगल का 3 साइड का सम है। क्या तुम्हें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C। जैसा कि हमने देखा, हेरोन्स का फॉर्मूला है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। जैसे कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो a, b, c के जगह पे सिर्फ a रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c। और हमने पहले देखा s पेरीमीटर का हाफ है, जो कि a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 है। सारे साइड इक्वल हैं, तो a, b, c के जगह पे सिर्फ a रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको ऐड करने से s 3a/2 आएगा। अब हम हेरोन्स फॉर्मूला में s को 3a/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसको करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन रूट के अंदर है, तो इसको बाहर लाना पड़ेगा। ये कर सकते हैं पेयर्स ऑफ नंबर को आइडेंटिफाई करके। यहाँ पे 2 जोड़ी है a का और 2 जोड़ी है 2 का। अब इसको बाहर लाओ और अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब तुमको यह फॉर्मूला मिल जाएगा, जो है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a²। अब हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को पता करने के लिए हम √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a² को यूज कर सकते हैं, जहां a ट्रायंगल का साइड है। Thank you for watching this video. I hope you have understood it. To see videos on history for your upcoming exams, feel free to check my channel where I have made a video on the French Revolution. The link is here. Thank you for watching and have a great day.